छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह सूक्तियाँ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, तो इसलिए इनको विस्तार से जानना परम आवश्यक है। तो आइए छात्रों, इन सूक्तियों में क्या ज्ञान छुपा हुआ है, इनका वास्तविक अर्थ क्या है, इनके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्णतया निंदित या पूर्णतया प्रशंसित पुरुष न था, न होगा, न आजकल है। पहली सूक्ति है। दूसरी है, प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। तीसरी सूक्ति है, समृद्धि व्यक्तित्व की देन है, भाग्य की नहीं। चौथी सूक्ति है, शिक्षा पद्धति किसी भी देश का भविष्य तय करती है। और पांचवी सूक्ति है, नीम कड़वा होता है पर गुणकारी होता है। तो सबसे पहले हम पहली सूक्ति की ओर ध्यान देते हैं कि पूर्णतया निंदित या पूर्णतया प्रशंसित पुरुष न था, न होगा, न आजकल है। निंदित जिसकी निंदा की जा सके, प्रशंसित जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो संसार में हम अनेक लोगों को देखते हैं, और ऐसे लोगों को देखते हैं जो अत्यंत चर्चित हैं। तो कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं। यह दोनों लोगों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वे किस दृष्टि से उस व्यक्ति को देखते हैं जिसको वे निंदित या प्रशंसित समझते हैं। क्योंकि यह सृष्टि गुण दोषमय है, इसलिए उससे बने हुए प्रत्येक व्यक्ति में गुण और दोष का विद्यमान होना स्वाभाविक है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसके सभी कार्य निंदा योग्य हों
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सभी कार्य प्रशंसा के योग्य हों। उसका कारण सृष्टि का गुण दोषमय होना है। जो व्यक्ति कार्य करता है उससे कहीं ना कहीं गलतियां भी होती हैं, और जो व्यक्ति कार्य करता रहता है वह व्यक्ति प्रशंसा के योग्य भी हो जाता है। परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी सभी लोग निंदा करते हों और जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का भला तो ईश्वर भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अच्छाई बुराई अपने सापेक्ष ही देखता है, न कि सृष्टि के सापेक्ष। इसलिए पूर्णतया निंदित या पूर्णतया प्रशंसित पुरुष न था, न होगा, न आजकल है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म पथ पर कार्य करते रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा बिंदु है, प्राप्त हुए धन को उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। तो धन के विषय में ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि धन यदि अपात्र व्यक्ति को दे दिया जाए तो निश्चित रूप से वह उस धन का दुरुपयोग करता है। वह प्राप्त हुए धन का मूल्य नहीं समझता है और उस धन को गलत कार्यों में लगाकर शीघ्र ही उड़ा देता है। तो यहाँ पर धन का दुरुपयोग होता है। ये एक प्रकार की भूल होती है। जबका दूसरा बिंदु है कि सुपात्र को धन न देना। यदि व्यक्ति धन पाने के योग्य है, उसके कार्य ऐसे हैं कि उसको धन दिया जा सकता है, वह उसका पात्र है, तो उसको धन देना चाहिए। परंतु यदि उसको धन न दिया जाए तो यह भी धन के संबंध में एक बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि हो सकता है कि सुपात्र को धन देने से वह कुछ अच्छा कार्य कर जाए, उस धन का सदुपयोग कर जाए, क्योंकि अपात्र को धन देने से धन का दुरुपयोग होता है और सुपात्र को धन न देने से धन का सदुपयोग होने से रह जाता है। इसलिए इन दोनों की बातों को बड़े ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा बिंदु है, समृद्धि व्यक्तित्व की देन है, भाग्य की नहीं। अक्सर हम सफल लोगों को देखते हैं, समृद्ध लोगों को देखते हैं और यह मान बैठते हैं कि यह उनके भाग्य में लिखा हुआ है, इसलिए वह समृद्धि और ऐश्वर्य से भरपूर जीवन जी रहे हैं। परंतु हम जीवन के उस संघर्ष में
परिस्थितियों को कभी नहीं देखते जिनमें उन समृद्ध लोगों ने अपना कर्म किया है, अपना सुख चैन को त्यागा है, उसके उस पक्ष को हम अक्सर नहीं देखते हैं। केवल उसकी चमक दमक और समृद्धि की ओर हम देखते हैं। ये हमारा आकलन आधा अधूरा रहता है। हम केवल उसके संघर्षमय व्यक्तित्व को न देखकर उसके केवल चमकदार व्यक्तित्व को देखते हैं और बड़ी ही शीघ्रता से हम कह देते हैं कि वह व्यक्ति भाग्य के द्वारा इतना समृद्ध हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर समृद्ध व्यक्ति अपने मेहनत के द्वारा, संघर्ष के द्वारा समृद्ध होता है। अगला बिंदु है, शिक्षा पद्धति किसी भी देश का भविष्य तय करती है। किसी भी देश का भविष्य तय करने में वहाँ की शिक्षा पद्धति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिक्षा ही हमें संस्कार सिखाती है। शिक्षा ही जीवन का नज़रिया बताती है। जिस प्रकार की हम शिक्षा प्राप्त करेंगे उसी प्रकार से हमारा जीवन संचालित होता है। जैसे भारतीय शिक्षा संस्कार सिखाती है, आचरण सिखाती है और संस्कृति के विषय में सिखाती है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा आर्थिक रूप से मजबूत करने पर विशेष बल देती है, जबकि भारतीय शिक्षा पद्धति व्यक्ति को महामानव बनाने की ओर प्रेरित करती है। तो यह शिक्षा पद्धति जिस प्रकार की हम अपनाते हैं उसी प्रकार से देश का भविष्य तय होता है। इसके बाद अगला बिंदु है, नीम कड़वा होता है पर गुणकारी होता है। नीम का पेड़ जिसकी छाल, पत्ती, निमोरी सब कुछ कड़वी होती हैं और उसको देखकर लोग उसके दोष को ही गिनते हैं, परंतु वह नीम अनेक औषधियों के रूप में हमारे लिए लाभकारी भी होता है। तो नीम उस व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है जो व्यक्तित्व अपने द्वारा अन्य लोगों के लिए परिष्कार करते हैं। भले ही उस व्यक्तित्व में दूसरे लोगों के लिए परिष्कार करने के लिए प्रताड़ना ही क्यों ना पड़े, तो उसको समझना चाहिए। केवल उसके एक पक्ष को न देखना चाहिए, हमें उसके दोनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, तब कहीं हम उस व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इन महत्वपूर्ण सूक्तियों की चर्चा की, इनके विषय में जाना, इनको समझा। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इनको ठीक से समझा होगा। धन्यवाद।